नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। छिंदवाड़ा की मोहखेड़ तहसील में स्थित प्राथमिक माध्यमिक स्कूल और आंगनवाड़ी परिसर में बने पेयजल टैंक की छत जर्जर है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि PHE विभाग ने ठेकेदार को टेंडर देकर स्कूल में हैंड वॉश यूनिट और पानी के लिए टैंक का निर्माण कराया है, जिसकी गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। घटिया निर्माण के कारण टैंक की छत टूटकर लोगों के हाथों में आ रही है। पेयजल टैंक की छत पर आंगनबाड़ी के बच्चे खेलने के दौरान बाल बचे। हैंडवॉश यूनिट निर्माण में लगाई जा रही टाइल्स और नल टोटी भी निर्माण कार्य के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कई बार ग्रामीणों ने इस घटिया निर्माण की संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। जिले के PHE विभाग के SDO इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर जांच की और उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं मोहखेड़ तहसील ने मामले को संज्ञान में लेकर जमकर फटकार लगाई है। तहसीलदार ने जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये PHE विभाग से कुछ कार्य हुआ है ग्राम पटरा भोकर में, जिससे जल संग्रह के लिए कुछ टाका वाका की व्यवस्था बनाई गई, जिससे कार्य में जो स्थिति है बहुत गंभीर है। से स्लैब टूट गया टाके वाके का, और ये बच्चों के खेलने कूद में कुछ दुर्घटना हो सकती है। शासन से ये चाहते हैं कि इसकी मरम्मत इसको दुरुस्त करके दूसरा नया कार्य को प्रोग्रेस करें। तो ये टाका भैया उन लोग ने मतलब ऐसे बनाए हैं कि ये पूछो मत, पूरा गिर रहा है हाथ लगाने से। और यहाँ मेरे सामने रेत नहीं थी ना, कुछ नहीं थी। मेरे घर से मैंने 2 बोरी रेत दी हूँ उनको। चलाते हैं? हाँ, रेत दी हूँ 2 बोरी। बोले कि रेत दे दो दीदी, बोले हम तुमको वापस कर देंगे। बोले तो मैंने बोले ठीक है यार, अभी काम निकालने के लिए ले जाओ। लेकिन उन्होंने ना रेत छोड़े, ना गिट्टी, ना कुछ नहीं, और बस मिला के और डाल दिए यहाँ कुछ, और पूरा गिर रहा है। टाइल्स में भी भैया पता नहीं उसने क्या, कुछ सीमेंट वेमेंट कुछ नहीं लगाया है, वो टाइल्स भी निकल रहा है पूरा। शासन द्वारा योजना चलाई जा रही है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल में मतलब पानी की अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन शासन द्वारा योजना तो चलाई जा रही है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ये टैंक बना है, देखिए अभी 15 दिन हुए हैं, और 15 दिन में ये इसको देखो अपने आप नीचे गिर रहा है। यदि धोखे से हमारे बच्चे इसमें चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो पैक करके चले जाएंगे सिर्फ पानी, बच्चे लोग ऊपर चढ़ते हैं, तो यदि धोखे से गिर गए तो क्या होगा। बिल्कुल सामान जो है इसमें ना रेता, ना गिट्टी, ना सीमेंट, किसी की मात्रा बिल्कुल वो नहीं लगाई। इन्हें सिर्फ नाम भर के लिए बनाया है ये सब कुछ। मामला आपके माध्यम से संज्ञान में मेरे आया है। मैं संबंधित एजेंसी जो PHE है, मैं सक्षम अधिकारी से बात करूंगी और इसकी जांच भी करवाई जाएगी। अगर निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होगा तो जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो है कार्यवाही के लिए प्रस्ताव करेंगे, क्योंकि वो तो पैक करेंगे ये सब। तो देखा आपने कि गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। संवाददाता चेतन चौधरी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन, क्या है पूरा मामला? और साफ दिखाई दे रहा है कि गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। इसके पहले कोई निरीक्षण के लिए यहाँ नहीं पहुंचा? जी वैष्णवी, देखिए मैं आपको बता दूं, ये मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम पटरा खोकर में आंगनवाड़ी भवन और माध्यमिक शाला, शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल के परिसर में PHE विभाग के द्वारा पेयजल, बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी टंकी और हैंडवाश यूनिट, ये सारी चीजें बनाई जा रही है। इसमें गंभीर और घोर लापरवाही यहाँ देखने को मिली कि जो पानी संग्रहण का टाका बनाया गया है उस पे बच्चे खेलते हुए गिरे और स्लैब उसकी धसी हुई है। और बड़ी बात तो यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जब उस स्लैब को हाथ लगाकर देखा गया तो स्लैब अपने आप वैसे ही गिर रही है। गुणवत्ताहीन मटेरियल लगाया गया है। और जबकि इस मामले को लेकर PHE विभाग का रवैया ठीक ठाक न होने के चलते इस तरह के पूरे विकासखंड में निर्माण कार्य देखा जा सकता है। वहीं जब इस मामले को लेकर मोहखेड़ तहसीलदार से बात की गई तो मोहखेड़ तहसीलदार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाकर और निर्माण कार्य अच्छा करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। जी बिल्कुल चेतन, और लेकिन इसमें PHE विभाग की एक बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। ठेकेदार को टेंडर भी दे दिया, स्कूल में हैंडवॉश यूनिट और पानी के लिए निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इस और ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही स्कूल प्रिंसिपल पर भी आरोप लगते हैं कि स्कूल प्रिंसिपल ने भी इस और ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, एक और स्कूल प्रिंसिपल को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए था। तो वहीं PHE विभाग के
इंजीनियर और एसडीओ को भी मौके पे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए था, परंतु पीएचई विभाग के इंजीनियर और एसडीओ की भी घोर लापरवाही के चलते इस तरह के निर्माण कार्य देखे जा सकते हैं। जबकि बात करें ग्राम पटरक होकर के अलावा तो अन्य ग्राम पंचायत में जैसे प्रधान घोगरी के सरपंच ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि उनके यहाँ भी निर्माण कार्य घटिया तरीके से किया गया है और उनके द्वारा भी शिकायत की गई है। तो कहीं ना कहीं पूरे विकासखंड में शासन की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही तहसीलदार ने भी मामले को संज्ञान में लिया है, फटकार लगाई है, लेकिन क्या कार्रवाई यहाँ पर की गई? कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई, निरीक्षण के लिए भी कोई नहीं पहुंचा? जी, अब तक के तो जिले के कोई आला अधिकारी या विकासखंड का कोई अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं, परंतु कहीं ना कहीं इस तरह के रवैये से ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो विकास कार्य गुणवत्ताहीन इसी प्रकार के सामने दिखाई दे रहे हैं। जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने खुद बड़ा आरोप लगाया है। सहायिका का कहना है कि उनके घर से ठेकेदार ने 2 बैग रेत ले जाकर निर्माण कार्य किया है, ना उसमें रेत मिलाया है, ना ढंग से सीमेंट मिलाया है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने भी आरोप लगाया है कि लोहा की उसमें कमी की गई है और मटेरियल पूरा नहीं डाला गया, जिसके चलते ये निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन देखा जा सकता है। बिल्कुल चेतन, साफ देख सकते हैं कि किस तरीके का इस्तेमाल सामग्री का यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही स्कूल है, आंगनबाड़ी है, तो बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते भी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की कोई घटना या फिर हादसा यहाँ पर सामने आया? जी, इस मामले को लेकर जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले बच्चा ही खेलते खेलते स्लिप के ऊपर गया हुआ था। बच्चे के खेलने के दौरान स्लिप धंसी, जिससे बच्चे का एक पैर उसमें फंसा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा बताया गया, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाराज होकर उन्होंने जिला विकासखंड परियोजना अधिकारी को भी इस मामले की शिकायत की और संबंधित विभाग से भी चर्चा की, परंतु संबंधित विभाग ने इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल चेतन, और इसके साथ ही बात करें घटिया निर्माण के कारण टैंक की जो छत है वो टूटकर लोगों के हाथों में ही आ रही है, तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर स्कूल या फिर आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ हो सकता था। तो इस और प्रिंसिपल को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। जी बिल्कुल, संस्था परिसर में निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं संस्था के प्रचार और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि निर्माण कार्य किस प्रकार का किया जा रहा है। अगर निर्माण कार्य किसी प्रकार का अगर उन्हें गलत दिखाई देता तो बिल्कुल उनको भी शिकायत करनी थी, परंतु कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी ढीला रवैया होना और इस ओर ध्यान न देना, यहाँ भी एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। बिल्कुल, पीएचई विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही है। इसके साथ ही क्या पूरे विकास खंड में ही ऐसी स्थिति यहाँ पर पीएचई विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, पीएचई विभाग के द्वारा पूरे विकासखंड में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा मनमानी पूर्वक निर्माण कार्य कराया जा रहा है। गुणवत्ताहीन मटेरियल लगाया जाता है, लोहा में कमी की जाती है, जिससे स्लैब बनने से पहले ही धंस जाती है। आपको बता दूं कि स्लैब जब बनी हुई थी उसके 5 दिन बाद ही स्लैब की ये जर्जर स्थिति हो चुकी है और अभी कार्य निर्माणाधीन है। और वहीं टाइल्स के नीचे अगर बात करें तो टाइल्स के नीचे रेत बिछाना चाहिए था, तो टाइल्स के नीचे गिट्टी और मिट्टी बिछा के टाइल की फिटिंग की जा रही थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं घोर लापरवाही, बड़ी लापरवाही कह सकते हैं इसे, और विभागीय अधिकारी का इस ओर ध्यान न देने के चलते ठेकेदार अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लापरवाही तो बड़ी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कितना समय हो गया निर्माण को और कितने समय में ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई कि ये पूरा इसकी जो हालत है वो जर्जर हो गई? जी, निर्माण कार्य तो अभी 8 से 10 दिन होना बताया जा रहा है और 8 से 10 दिन में ही पूरी स्थिति जर्जर नजर आ रही है। इसको लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा भी बार बार ठेकेदार से अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य में सुधार लाया जाए, परंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की किसी प्रकार की बातों का ध्यान नहीं दिया गया और ठेकेदार ने अपनी मनमानी पूर्वक निर्माण कार्य किया, जिसके चलते निर्माण कार्य में लापरवाही देखी जा रही है। चेतन, यहाँ पर 8 से 10 दिन में ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई, जर्जर स्थिति, जो कि बच्चों के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते भी पहुँच जाते हैं और खाना भी ऐसी जगह पर ही खाते हैं। और इसके साथ ही हम बात करें तो पीएचई विभाग के एसडीओ और इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर जांच भी की और कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए। तो क्या कार्रवाई इसके बाद में की गई या फिर ठेकेदार को क्या फटकार लगाई गई उनकी ओर से? जी, अब तक के तो किसी प्रकार का कोई अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है, न ही किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई की गई है।
जिसको देखते हुए अभी तक ना ही यहाँ पे कोई मौके पे पहुंचा है और ना ही निर्माण कार्य में किसी प्रकार का कोई मतलब निर्माण कार्य ना शुरू हुआ है, ना ही बंद कराया गया है। जी, ठेकेदार की ओर से इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और कितने में ये निर्माण हुआ था? ठेकेदार से इस मामले को लेकर हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ठेकेदार के द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया है और चुप्पी साधे हुए है ठेकेदार भी इस मामले को लेके। कितना खर्च इस निर्माण में हुआ था और गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया है, तो साफ भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। के समय सूचना पटल लगाया जाना चाहिए था। न यहाँ ग्राम पंचायत को पता है कि निर्माण कार्य किस विभाग से किया जा रहा है, क्या लागत राशि है, विभाग के द्वारा पूरे विकास खंड में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई सूचना पटल, न विभाग की जानकारी, न ठेकेदार की जानकारी, न निर्माण एजेंसी की जानकारी है, जिसके चलते इस प्रकार की बड़ी लापरवाही आ रही है सामने। न ही ग्राम पंचायत सरपंच को इस मामले में किसी प्रकार की कोई जानकारी है। सरपंच को संज्ञान में आया ये मामला, उसके बाद में सरपंच का क्या कहना था? सरपंच का भी यही कहना है कि शिकायत की जाएगी और निर्माण कार्य तुड़वाया जाएगा। शिकायत के बाद गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य हुआ है, सरपंच का भी इसी प्रकार का कहना है। बिल्कुल, ये एक बड़ी लापरवाही है जिसके बाद में कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है और पीएचई विभाग के ठेकेदार को टेंडर देकर ये हैंडवॉश और यूनिट और पानी के लिए टैंक का निर्माण भी कराया गया, तो एक पीएचई विभाग की ही बड़ी लापरवाही सामने आती है। तो पुलिस की ओर से भी क्या पुलिस तक इसकी शिकायत पहुंची है? जी, अब तक पुलिस विभाग को इस प्रकार इसकी कोई शिकायत नहीं की गई है, परंतु मैं आपको बता दूं कि एक और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निरंतर प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने को लेकर तरह तरह के निर्माण कार्य कराया जा रहे हैं और ग्राम में नल जल योजनाएं चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की लापरवाही आने से शासन की मंशा पे पानी फिरता नजर आ रहा है। जब इस मामले को लेकर मोखड़ तहसीलदार ने गंभीरता से इस मामले को संज्ञान में लिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्षेत्र में अफरा तफरी फैली हुई है और तहसीलदार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं खुद निर्माण कार्य का निरीक्षण करने मौके पे पहुंचूंगी और मुझे जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी मैं निर्माण कार्य को लेके उच्च अधिकारियों को पत्र लिखूंगी जांच के लिए। जी बिल्कुल चेतन, नल जल योजना चलाई जाती है और ऐसी योजनाओं के लिए प्रचार प्रसार भी काफी किया जाता है, लेकिन इस तरीके की स्थिति बनती है तो लोगों को ही परेशान होना पड़ता है और जर्जर स्थिति है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए ये काफी नुकसानदायक था। जी बिल्कुल, बच्चों के तो भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। एक और शासन प्रशासन के द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, शुद्ध पेयजल, अच्छा भोजन, आंगनवाड़ी में कुपोषित बच्चों के लिए विशेष प्रकार के आहार, लेकिन जब ये आंगनबाड़ी के नजदीक ही इस प्रकार का गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य होगा जहां बच्चे खेलते खेलते दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं या टाका ठीक न होने के चलते टाका में दूसरे प्रकार के वायरस, क्योंकि टाका अभी से लीकेज कर लिया गया है। जी क्या किसी जनप्रतिनिधि को इस मामले से अवगत नहीं कराया गया और क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से आई है? जी, अभी तक तो किसी प्रकार के जनप्रतिनिधि से इस मामले को लेकर बात नहीं हुई है, परंतु ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा सख्त सीधा कहा गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जा रहा है। न ही पीएचई विभाग के द्वारा हमें किसी प्रकार की निर्माण कार्य को लेकर जानकारी दी गई है, न ही संबंधित ठेकेदार के द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई है। साथ ही ठेकेदार के द्वारा न ही यहाँ पे स्वीकृत लागत राशि लिखी गई है, न ही किसी भी ग्रामीणों को बताया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर कोई जानकारी नहीं लग पाई है। इसके साथ ही जांच का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से हम तस्वीरें देख लेते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ से सामने आई है। ये पीएचई विभाग से कुछ कार्य हुआ है ग्राम पटरा भोकर में, जिससे जल संग्रह के लिए कुछ टाका वाका की व्यवस्था बनाई गई, जिससे कार्य में जो स्थिति है बहुत गंभीर है। से स्लैब टूट गया टाके वाके का और ये बच्चों के खेलने कूद में कुछ दुर्घटना हो सकती है। शासन से ये चाहते हैं कि इसकी मरम्मत इसको दुरुस्त करके दूसरा नया कार्य को प्रोग्रेस करें। तो ये टाका भैया उन लोग ने मतलब ऐसे बनाए हैं कि ये पूछो मत, पूरा गिर रहा है हाथ लगाने से। और यहाँ मेरे सामने रेत नहीं थी ना कुछ नहीं थी, मेरे घर से मैंने 2 बोरी रेत दी हूँ
उनको हाँ रेत दी हूँ 2 बोरी, बोले कि रेत दे दो दीदी, बोले हम तुमको वापस कर देंगे बोले। तो मैंने बोला ठीक है यार अभी काम निकालने के लिए ले जाओ, लेकिन उन्होंने ना रेत छोड़े ना गिट्टी ना कुछ नहीं, और बस मिला के और डाल दिए यहाँ कुछ, और पूरा गिर रहा है। टाइल्स में भी भैया पता नहीं उसने क्या कुछ सीमेंट वेमेंट कुछ नहीं लगाया है, वो टाइल्स भी निकल रहा है पूरा। शासन द्वारा योजना चलाई जा रही है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल में मतलब पानी की अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन पानी शासन द्वारा योजना तो चलाई जा रही है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ये टैंक बना है, देखिए अभी 15 दिन हुए हैं, और 15 दिन में ये इसको देखो अपने आप नीचे गिर रहा है। यदि धोखे से हमारे बच्चे इसमें चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो पैक करके चले जाएंगे इसमें पानी, बच्चे लोग ऊपर चढ़ते हैं, तो यदि धोखे से गिर गए तो क्या होगा। बिल्कुल सामान जो है इसमें ना रेता ना गिट्टी ना सीमेंट, किसी की मात्रा बिल्कुल वो नहीं लगाई, इन्हें सिर्फ नाम भर के लिए बनाया है ये सब कुछ। मामला आपके माध्यम से संज्ञान में मेरे आया है। मैं संबंधित एजेंसी जो पीएचई है, मैं सक्षम अधिकारी से बात करूंगी और इसकी जांच भी करवाई जाएगी। अगर निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होगा तो जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो है कार्यवाही के लिए हम प्रस्ताव करेंगे। चलिए हमारे साथ में चेतन बने हुए हैं संवाददाता। चेतन, ठेकेदार की ओर से क्या यहाँ पर लोगों की ओर से शिकायत नहीं की गई ठेकेदार की, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही ठेकेदार की ओर से बरती गई है। पीएचई विभाग की तो लापरवाही है, लेकिन ठेकेदार की भी लापरवाही इसमें सामने आई है। जी बिल्कुल, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने देखी जा सकती है। ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य ठीक तरह से नहीं कराया गया है, और बात करें तो उसमें बिल्कुल भी नीचे किसी प्रकार का कोई बेस नहीं डाला गया, जिसके चलते उसकी दीवार भी जर्जर स्थिति में नजर आ रही है। ठेकेदार के द्वारा लोहा डालने में भी कमी की गई है, मटेरियल डालने में भी कमी की गई है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये साफ साफ भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और घटिया निर्माण के कारण जो टैंक की छत है वो टूटकर लोगों के हाथों में आ रही है, ऐसी तस्वीरें भी हम साफ देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल चेतन, और इसके साथ ही पीएचई विभाग की हम बात करें तो लापरवाही वहां की सामने आई है। इसके साथ ही लोगों ने कोई शिकायत पीएचई विभाग की भी नहीं की है। जी सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अब तक शिकायतें की गई है। उनके अलावा ग्रामीणों के द्वारा भी ग्राम पंचायत से इस मामले को लेकर शिकायत की गई है, परंतु ग्राम पंचायत के द्वारा अभी तक किसी प्रकार के अधिकारियों से अवगत नहीं कराया गया इस मामले को लेकर। ठीक है, यहाँ पर विधायक है, सरपंच है, संज्ञान में लिया गया मामला, क्या विधायक की ओर से इसमें प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी तक विधायक के मामले में यहाँ संज्ञान में यहाँ मामला नहीं गया हुआ है, और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मामले में यहाँ संज्ञान में गया है मामला यहाँ। लेकिन इससे पहले पूर्व भी आईएनडी के माध्यम से इस प्रकार के मुद्दे उठाए गए थे पीएचई विभाग के, तब भी पीएचई विभाग के द्वारा निर्माण कार्य को तोड़वाया गया था। परंतु अब यहाँ देखना यह होगा कि आईएनडी के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है, तो क्या फिर से पीएचई विभाग निर्माण कार्य को तोड़वा कर पुनः निर्माण कार्य कराया जाता है, अन्यथा नहीं कराया जाता है। बिल्कुल चेतन, लोगों की शिकायत सुनने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं है, अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस मामले में जिम्मेदार कौन है फिर? कौन लोगों की बातें सुनेगा और जो निर्देश है वो दिए जाएंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, और इस मामले को लेके तो पीएचई विभाग को बिल्कुल संज्ञान में मामले को लेना चाहिए था, लेकिन पीएचई विभाग के इंजीनियर और एसडीओ की ये घोर लापरवाही, जो कि क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण और मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, न ही निरीक्षण करते हैं निर्माण कार्यों का, जिसके चलते ठेकेदार अपनी मनमानी पूर्वक निर्माण कार्य करता है, और इस प्रकार के निर्माण कार्य सामने आता है, जिसका खामियाजा सीधे सीधे आम जनता को भुगतना होता है। जबकि आम जनता का सीधा आम जनता को जिसका फायदा होना चाहिए, वहाँ आम जनता को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बच्चे भी बाल बचते हैं, और इस तरीके की स्थिति स्कूल की है तो प्रिंसिपल की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का ध्यान रखे, और जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय प्रिंसिपल को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि किस तरीके का निर्माण स्कूल में किया जा रहा है, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। तो परिजनों की ओर से क्या कोई शिकायत प्रिंसिपल को नहीं की गई? प्रिंसिपल की ओर कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे? जी, अभी तक तो प्रिंसिपल पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल से भी इस मामले को जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बात कर संज्ञान में डाला, तो स्कूल के प्राचार्य का यह कहना है कि अभी इन दिनों परीक्षाएं आयोजित हुई है। परीक्षाएं आयोजित होने के बाद उनकी विकासखंड में अन्य कार्यों में ड्यूटी होने के चलते स्कूल परिसर में आना जाना कम होता है, जिसके चलते
उनका ध्यान इस ओर नहीं गया, साफ साफ उनका यहाँ कहना सामने आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर मिली भगत वाली ही बात सामने आ रही है और इसके साथ ही पीएचई विभाग की आपने बात कही थी कि पूरे विकास खंड में इनकी लापरवाही देखने को मिलती है, तो कोई अधिकारी विभाग का भी इस ओर ध्यान नहीं देता, कोई पीएचई विभाग में जिम्मेदार अधिकारी नहीं है? बिल्कुल, पीएचई विभाग के ना एसडीओ ना इंजीनियर, लेकिन उनके ऊपर के अधिकारियों को इस मामले को लेकर संज्ञान में लेना चाहिए था और संबंधित मामले को लेकर जिला पीएचई विभाग के जो जिला अधिकारी है उनको इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी और उनके द्वारा निरंतर क्षेत्रों में भ्रमण भी अधिकारियों को निर्देशित कर भ्रमण कराया जाना चाहिए था और निर्माण कार्य का समय समय पर जायजा लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं अधिकारी अपने दफ्तर में बैठ के सारे निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त करते हैं और कागजों में ही निर्माण कार्य पूरा करते हैं, ऐसा बिल्कुल साफ साफ देखा जा रहा है। इस विभाग की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी नहीं की गई, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही है, लोगों को ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेके बिल्कुल भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना यह है कि उनकी शिकायत के बाद अगर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की जाती विभाग के द्वारा, तो उनके द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर और ज्ञापन के माध्यम से और लिखित शिकायत भी की जाएगी। बिल्कुल चेतन, और इसके साथ ही हम बात करें तो इस साल विधानसभा चुनाव है, चुनावी समय है, ऐसे में जनप्रतिनिधि को भी आगे आना चाहिए और इस और ध्यान देना चाहिए। क्या किसी भी जनप्रतिनिधि के संज्ञान में ये मामला नहीं है? इससे पूर्व की अगर बात करें तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार चुनावों में सक्रियता दिखाई दी जाती है, परंतु अभी धीरे धीरे जैसे ही चुनाव के माहौल गरमाएंगे तो जनप्रतिनिधियों का सीधा ध्यान ऐसे निर्माण कार्यों पे जाता है और बिल्कुल जनप्रतिनिधि ऐसे मुद्दे को उठाते हैं अपना मुद्दा बनाने के लिए, परंतु अभी तो सुस्त नजर आ रहे हैं। न जनप्रतिनिधि इस मामले को उठा रहे हैं, न क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस मामले को उठा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लोगों की ओर से शिकायत, परिजनों की ओर से शिकायत जनप्रतिनिधि तक जाएगी तो जरूर वो संज्ञान में लेंगे। क्या कोई शिकायत भी इन तक नहीं पहुंची है? जी, अब तक तो इस बार किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो आईएनडी न्यूज चैनल की ओर से एक ग्राम कलकोट का इसी प्रकार का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें पांडुर्ना विधायक के द्वारा भी सख्त लहजे में पीएचई विभाग को इस प्रकार के निर्माण कार्य को लेकर फटकार लगाई गई थी और उनके द्वारा साफ साफ कहा गया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार के भी निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य पाया जाता है तो उनके द्वारा उचित कार्रवाई को लेकर जिला कलेक्टर को निर्देशित करने की उन्होंने बात भी कही थी और निर्माण कार्य टुटवाया गया था। परंतु अब यहाँ देखना होगा कि इस निर्माण कार्य में कोई जनप्रतिनिधि संज्ञान लेता है मामले को या नहीं लेता, या विभागीय अधिकारी इस पर कार्रवाई करता है या नहीं। बिल्कुल, ये तो देखना होगा कि कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन तहसीलदार को कितना समय हो गया आश्वासन दिए हुए, क्योंकि तहसीलदार की ओर से इसमें आश्वासन दिया गया था कि उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था और फटकार भी लगाई गई थी, तो उसके बाद का भी कोई असर नहीं हुआ इसमें? जी, अब तक किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। जब हमारी टीम तहसीलदार से इस मामले को लेकर चर्चा करने जब पहुंची तो तहसीलदार ने सारे मामले की जानकारी ली और त्वरित कार्रवाई करने का सीधा आश्वासन दिया और कहा संबंधित अधिकारियों से उन्होंने मौके पे चर्चा की, इस मामले को लेकर एसडीओ और इंजीनियर से चर्चा की और उन्होंने चर्चा के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्माण कार्य बिल्कुल भी गुणवत्ताहीन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाती है तो उनके द्वारा खुद मौके पे पहुंचकर निरीक्षण किया जाएगा। जबकि तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदार को अभी कुछ ही समय हुआ है जो कि मौखिक क्षेत्र का पदभार ग्रहण उनके द्वारा किया गया है और लगातार तेज तर्रार तहसीलदार के द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण कर और निर्माण कार्य से लेकर अन्य विभागों की ओर अपना ध्यान आकर्षण कर और मामले को संज्ञान में लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तहसीलदार की अगर बात करें तो तहसीलदार क्षेत्र में तहसीलदार की सक्रियता होने के चलते अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी निर्माण कार्यों में भी सुधार आएगा। बिल्कुल चेतन, और जल्द ही इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य का है, क्योंकि और भ्रष्टाचार का है, विभाग की लापरवाही का है और स्कूल और आंगनबाड़ी में तो ऐसी स्थिति होनी ही नहीं चाहिए जिससे कि कोई हादसा हो। जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा स्कूल की तमाम सुरक्षाओं को लेकर आंगनबाड़ी में बच्चों की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर खर्चे किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न योजनाएं भी चलाई जाती है। बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए बच्चों को मिड डे मील योजना चलाते हैं, बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। परंतु कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस प्रकार के निर्माण कार्य से सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है
और इस प्रकार के निर्माण कार्य से स्कूल की जो व्यवस्था है वह भी बिगड़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इससे बड़ी दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना हुआ था, लेकिन इस मामले को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा शिकायतें भी की गई, जिसको लेके आज तहसीलदार ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। जी चेतन, इसमें अब देखना होगा कि कौन जिम्मेदार अधिकारी आगे आते हैं और इस मामले में संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई इसमें होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, मोहखेड़ तहसील में स्थित प्राथमिक माध्यमिक स्कूल और आंगनबाड़ी परिसर की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर पेयजल टैंक की जो छत है वो जर्जर है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इसमें और ध्यान नहीं दे रहा है। पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि कौन अधिकारी इस और ध्यान देता है और यहां पर कार्रवाई होती है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।